नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आज हम टेस्ट सीरीज़ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका हमारा प्रीलिम्स परीक्षा पास करने में कितना योगदान है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, और इनके अपने क्या फ़ायदे हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। और वीडियो के अंत में हम इस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज़ हम लगा रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की टेस्ट सीरीज़ हमें लगानी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी विद्यार्थी जो प्रीलिम्स परीक्षा पास करते हैं वो सब टेस्ट सीरीज़ लगा कर ही जाते हैं। लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, जिन लोगों की प्रीलिम्स परीक्षा पास नहीं हो पाती और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये लोग भी टेस्ट सीरीज़ लगा कर ही जाते हैं, उसके पश्चात भी इनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। तो इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है, ये दोनों ऐसी क्या चीज़ एक दूसरे से अलग कर रहे हैं कि एक के लिए टेस्ट सीरीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है और दूसरे के लिए टेस्ट सीरीज़ का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पे आज हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। देखिए, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ वो होती है जिसमें किसी एक विशेष विषय से संबंधित ही टेस्ट दिए गए हों, और या अगर हम विषय के भी अंदर जाएं तो उस पर्टिकुलर विषय के अंदर भी हमें कुछ चुने हुए टॉपिक ही एक पूरे टेस्ट में देखने को मिलते हैं, उसे हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ कहते हैं। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ वो होती है जो बिल्कुल हूबहू प्रीलिम्स परीक्षा के पैटर्न के अनुसार बनाई गई होती है, जिसमें सभी विषय, स्टैटिक, करंट सब कुछ एक साथ तैयार करके पूरा पेपर ही एग्जामिनेशन फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। वो आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होता है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ या सेक्शनल टेस्ट सीरीज़। तो पहले मैं बात करूँगा सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ वो है जिसमें किसी पर्टिकुलर विषय को लिया जाता है या उस विषय के अंदर भी सिर्फ कुछ चुने हुए टॉपिक ही पूरे टेस्ट में लिए जाते हैं। तो इसका हमारी परीक्षा की तैयारी में कितना बड़ा योगदान है, हम वो बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। देखिए, जब भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, इससे पहले यदि आप देने जा रहे हैं तो आपने ये ज़रूर अनुभव किया होगा, कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। आप कोई अपना एक ऐसा विषय उठाइए जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी है, जिससे आप ये कहेंगे कि ये इस विषय को आप नंबर 1 पर रखना चाहेंगे तैयारी के मामले में। उस विषय से संबंधित भी आपको अपनी परीक्षा में ऐसे कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं जो आपने ना पहले कभी सुने हैं, ना ही आपने पढ़े हैं। और जब उन प्रश्नों को आप घर आके अपनी किताब में ढूंढते हैं तो वो प्रश्न आपको किताब में भी नहीं मिल पाते। इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ होती है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में आपके वो सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको जो आपको आपकी बुक में नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का कलेक्शन पाने के लिए 2-2 या 3-3 सोर्स से अपना पढ़ते हैं। जैसे कि यदि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स 2 या 3 सोर्स से पढ़ते हैं। वो स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, वो एस.के. पांडे भी पढ़ेंगे, वो विपिन चंद्र या किरण पब्लिकेशन, कम से कम 2-3 सोर्स से पढ़ते हैं। और 2-3 सोर्स से पढ़ने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके सभी प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो मेरी राय आपके लिए यह है कि आप इतना समय अपना वेस्ट मत कीजिए। तो मेरी राय आपके लिए यह है, आप केवल कोई एक ही सोर्स उठाएं और केवल उसी से आप अच्छे से तैयारी करें, उससे आप बहुत अच्छे से पढ़ें पूरी बुक को, और उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ लगाएं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा यही होता है, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाता है। आपको वो सभी प्रश्न मिल जाते हैं जो आपको जल्दी से किसी किताबों में नहीं मिल पाते। तो ये आपका सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस तरह आपका प्रश्नों का कलेक्शन भी अच्छा हो जाता है और आप केवल एक सोर्स से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा, जो आप आगे बाकी विषयों के लिए या रिवीजन के लिए दे सकते हैं। और यदि आप देखेंगे तो अधिकांश विद्यार्थी जिन्होंने
प्रीलिम्स परीक्षा पास की है या उन्होंने किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल की है, वो इसी नीति का अनुसरण करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की, कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ क्या है और इसका अपने आप में क्या रोल है। तो देखिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है पूरे परीक्षा पैटर्न के अनुसार हूबहू वैसे ही पेपर बना के दिया जाना, जैसा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, उसे आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ कहते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं जो आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला ये कि पेपर का पूरा पैटर्न आपको पता चल जाता है, आपको पूरा एटमॉस्फेयर एग्जामिनेशन वाला महसूस होगा। आप पूरा, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, यदि आप एक निश्चित समय सीमा के अंदर पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरा एक एग्जामिनेशन वाला अनुभव पेपर देने से पहले ही हो जाता है और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का होता है स्मार्ट मार्किंग। स्मार्ट मार्किंग का मतलब ये है कि आपको प्रश्नों को इस तरह हल करना कि यदि आप किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में 100% सेटिस्फाइड नहीं हैं, 100% श्योर नहीं हैं, या उसके जो विकल्प दिए हैं उसमें से 1 या 2 विकल्प ही आपको कंफर्म है, बाकी विकल्प आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप स्मार्ट तरीका अपनाते हैं और आप प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं। ये प्रैक्टिस आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब ये प्रैक्टिस आपको यहाँ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगाने से हो जाएगी, तो जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ आप बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में ये स्मार्ट मार्किंग कर सकते हैं। यदि आपने पहले से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, तो ये काम आप वहाँ कर तो जाएंगे, लेकिन आपको समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ जो आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का है, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है प्रीलिम्स परीक्षा में। हम लोगों को ये लगता है कि प्रीलिम्स परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट का कोई ऐसा विशेष रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखने होते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट उसका गोला भर देंगे, नहीं पता तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा रोल टाइम मैनेजमेंट का नहीं है। आप लोग ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का प्रीलिम्स परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो इसलिए कि बात इतनी सरल नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर जो पता है, आपने केवल वो आपने अटैम्प्ट कर लिए और आपका इसमें प्रीलिम्स का मेरिट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है यूपी आयोग का और जिस तरह के पेपर आते हैं, उसमें जिनका आपको सीधे सीधे आंसर मालूम होते हैं, वो प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं हो पाते कि वो मेरिट को टच कर पाएँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आप किसी प्रश्न, जिन प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं और जो आपके उत्तर सही गए हैं, उसमें आप 3 विधि अपनाते हैं। वो 3 विधि ये हैं। पहली तो वही डायरेक्ट आंसर वाली, कि जिनका आपको सीधे सीधे आंसर मालूम है क्वेश्चंस के, सबसे पहले आप वो हल कर जाते हैं और वो आप डायरेक्ट उनके आंसर चूज़ कर लेते हैं। दूसरा आपका होता है स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड ये होता है कि आपको, मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, इसके बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको जो 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प नहीं पता, लेकिन उसमें से क्या गलत हो सकते हैं ये आपको पता है, तो उन्हें चुन के आप विकल्पों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये आपके डायरेक्ट आंसर की तरह इतना आसान नहीं कि आपने टिक करा और हो गया। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है और वो आप टेस्ट सीरीज से ही कर पाते हैं। जैसे मैं एक आपको यदि उदाहरण दूँ, तो मान लीजिए एक प्रश्न बनता है कि 4 आपको जनजातियों के नाम दिए हैं और आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड की नहीं है। और मान लिया उसके विकल्प इस तरह होंगे: अंगामी जनजाति, कोनियक जनजाति, लोथा जनजाति या नूबा जनजाति। आपने नागालैंड की जनजातियों के बारे में कभी नहीं पढ़ा, तो आपको इसमें से आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें से नागालैंड की जनजाति कौन सी है और कौन सी इसमें से नागालैंड की जनजाति नहीं है। लेकिन आपने विश्व जनजातियाँ पढ़ी हैं, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि नूबा जनजाति सूडान की है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि नूबा जनजाति दी है 4 विकल्प में और वो जनजाति सूडान की है। तो बाकी 3 के बारे में भले आपको ये मालूम ना हो कि ये जनजाति नागालैंड की है या नहीं है। जो विकल्प नंबर 4 है नूबा जनजाति, वो जनजाति आप 100% श्योर हैं कि ये नागालैंड की नहीं हो सकती, क्योंकि ये भारतीय जनजाति ही नहीं है, ये सूडान की जनजाति है।
तो इसलिए आप बाकी 3 विकल्पों को एक साथ एलिमिनेट कर देंगे और आप इस प्रश्न का उत्तर ना जानते हुए भी आप इसे बिल्कुल ठीक-ठीक हल कर सकते हैं। ये मैंने एक बहुत सरल उदाहरण दिया है आपको। इसमें कुछ टिपिकल प्रश्न भी आ जाते हैं, जहाँ आपको थोड़ा समय देना पड़ता है विकल्पों को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये आप यदि डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके ही इस चीज़ को करेंगे, तो वहाँ आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा और आपका सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और आपका पेपर ख़राब होने के पूरे चांस हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि यही है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। उससे आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका एक अच्छा काफ़ी अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँगे अपनी प्रीलिम्स परीक्षा में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ क्या होती है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ क्या होती है। इनके अपने अलग-अलग क्या महत्व हैं और क्या योगदान है हमारी किसी भी परीक्षा के लिए। अब अगला नंबर हमारा ये आता है जो छात्रों की सबसे बड़ी दुविधा है, वो है कि हम टेस्ट सीरीज़ कौन-सी लें। मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम टेस्ट सीरीज़ का चुनाव करने जाते हैं, तो हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, जैसे कि हम किताबों का सिलेक्शन करने में करते हैं। हमें जो व्यक्ति भी जिस टेस्ट सीरीज़ के बारे में रिकमेंड कर देता है, हम उसे तुरंत लेके लगाने शुरू कर देते हैं। यदि हमें कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं पता चलती है, हम वो भी तुरंत लगा जाते हैं। जो हमें ऑफलाइन मिलती है, हम वो भी लगाते हैं। देखिए, ये बात ठीक है कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ लगाने में हमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस तरह की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसका हमारी परीक्षा से कोई संबंध नहीं या जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उस स्तर की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, या तो वो उससे नीचे स्तर की है या उससे काफ़ी ऊँचे स्तर की टेस्ट सीरीज़ है, जिसका हमें हमारी परीक्षा में सीधे-सीधे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ लगाने से आप केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ लगाते टाइम कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ का चुनाव करने के लिए 2 ही मुख्य बातों को ध्यान में रखने की सलाह दूँगा। पहली ये, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ लें, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो टेस्ट सीरीज़ किसी आईएएस संस्थान द्वारा ना बनाई गई हो, यानी किसी ऐसे संस्थान द्वारा ना बनाई गई हो जिनका फ़ोकस आईएएस परीक्षा पर होता है। क्योंकि उनकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भले ही आपसे यूपी पीसीएस के नाम पे टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं या किसी और स्टेट लेवल के नाम पे टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों का माइंडसेट आईएएस का ही होता है। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं, ये आप केवल मेरी बात पे विश्वास मत करना, आप खुद भी उठा के देख सकते हैं किसी ऐसे संस्थान की टेस्ट सीरीज़, तो आप ये देखेंगे उनका टच कहीं न कहीं आईएएस की ओर चला जाता है और वो आप अपने मुख्य पद से भटक जाते हैं। आपको ज्ञान तो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा उन टेस्ट सीरीज़ से और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज अटेन कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा में, जब हम यूपी आयोग की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो 2024 में जो होने वाली है या जो अभी यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, तो इनमें उन टेस्ट सीरीज़ का कोई ज़्यादा योगदान आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसे किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज़ लेने से बचें। आप केवल उन्हीं टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस करें जो मुख्यतः उन लोगों द्वारा बनाई गई हैं जो केवल आपकी इन्हीं परीक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई संस्थान हो या कोई भी आपका ऑनलाइन सोर्स हो। दूसरी जिस बात का आपको टेस्ट सीरीज़ लगाने में ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखिएगा, आप जो टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे आपकी टेस्ट सीरीज़ ऐसी ना हो जिसमें आप मैक्सिमम प्रश्न हल कर जा रहे हैं आराम से। मैंने ये देखा है कि छात्र ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेते हैं जिसमें वो 90 से 95% प्रश्न अपने आप बड़ी सरलता से हल कर जाते हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उनके टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। इससे देखिए फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल देता है। आप बात समझिए, जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं और वहाँ आपके 95 प्रश्न अपने आप हल हो जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको वही प्रश्न मिल रहे हैं जो आपने अपनी किसी एक पर्टिकुलर किताब से पढ़े हैं। वही प्रश्न आपको पूरे-पूरे टेस्ट सीरीज़ में मिल गए। तो इससे सीधा-सीधा ये पता चलता है कि जो बहुत ही कॉमन और प्रचलित किताबें हैं, उन्हीं किताबों में से डायरेक्ट प्रश्न उठा के उस टेस्ट सीरीज़ में रख दिए गए हैं और आप भी ये खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि
आपको वही प्रश्न तो दोबारा मिल रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ में जो कि आपने किसी किताब से पढ़े हैं। हमें टेस्ट सीरीज़ लगाने का हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए और इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ लेने का मेन आपका मकसद यही है कि आप टेस्ट सीरीज़ इसलिए ले रहे हैं कि आपको वो प्रश्न मिल जाएँ जो आपने किताब में नहीं पढ़े हैं। आपको वो प्रश्न मिल जाएँ जिसके लिए आपको 3 या 4 सोर्स अलग-अलग पढ़ने पड़ते, उससे बचने के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ ली है। आपको वो प्रश्न मिल जाएँ जो परीक्षा में आने पर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये प्रश्न हमने कभी सुने ही नहीं। आपको वो प्रश्न मिल जाएँ जो जल्दी से किताबों में ढूँढने पर भी नहीं मिल पाते। तो यदि आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिलती है तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। देखिए, शुरू में आपको ये लगेगा कि आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं। आपसे ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए टेस्ट सीरीज़ में जो आपने कभी सुने नहीं थे। इससे आपका कुछ समय के लिए कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर डाउन होगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यही तो आपका उद्देश्य है। टेस्ट सीरीज़ लगाने का आपका उद्देश्य यही है कि आपको उन प्रश्नों का संकलन मिल जाए जो आपको पुस्तकों में जल्दी से नहीं मिल पाता, जिससे कि आप जब अपना एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन होगा प्रश्नों का कि कोई प्रश्न कहीं से भी आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही हो कि आप वो प्रश्न हल कर जाएँगे। तो इसलिए कोई सरल टेस्ट सीरीज़ देख के ज़्यादा खुश ना हो। आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ लगाएँ जहाँ आपको प्रश्नों में विविधता मिले। तो ये तो कि हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात। मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में सब समझा दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ का चुनाव करने के लिए। अब जाते-जाते एक सूचना और, वो ये है कि देखिए, वैसे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको जो टेस्ट सीरीज़ लगानी है, आपको जिस संस्थान की लगानी है, चाहे वो आईएएस संस्थान हो, पीसीएस हो या कोई ऑनलाइन सोर्स हो, आपको जिसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, आप वो टेस्ट सीरीज़ लगाइए। लेकिन एक छोटा-सा प्रयास मैं भी अपनी ओर से कर रहा हूँ। कल से मैं एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। हालाँकि मैंने अभी आधुनिक भारत का टेस्ट सीरीज़ पहले दे चुका हूँ थोड़ी-सी। कल से मैं डेली पॉलिटी पर टेस्ट सीरीज़ दूँगा और जब पॉलिटी हमारा पूरा टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं बाकी विषय की टेस्ट सीरीज़ दूँगा। तो आप चाहें तो मेरी टेस्ट सीरीज़ इसी चैनल पे आके देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ मैं आपको इस बात का विश्वास दिला दूँ कि जो मेरी टेस्ट सीरीज़ होगी, आप यदि उसे नहीं लगाना चाहते तब भी एक बार आप उसे पढ़ें ज़रूर। उसमें आपको वो ऐसे-ऐसे प्रश्न मिल जाएँगे जो मेरा दावा है आपने किसी पुस्तक में नहीं देखे होंगे। यदि मैं पॉलिटी की ही बात कर लूँ, जो कल से मैं टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपको उसमें ऐसे प्रश्न भी मिल जाएँगे जो आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिल पाते हैं, जो आपको अन्य टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिल पाते हैं। मेरे प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी। आप मेरी टेस्ट सीरीज़ लगाएँ ना लगाएँ, ये आपके ऊपर है। आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि जब मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ दूँ, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज़ को एक बार पढ़ें ज़रूर। इसी चैनल पे आके कल से मैं आपको पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ चुनें, तो उसमें आप मेरे द्वारा दी गई बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और कल से जो मैं टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ कर रहा हूँ पॉलिटी विषय पर, आप वो मेरी टेस्ट सीरीज़ एक बार ज़रूर देखें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। इसमें आप यदि मुझसे कोई अपेक्षा रखते हैं, कोई आप मुझसे सुधार चाहते हैं या आप किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और जाते-जाते मेरे चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो जल्द मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।